गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का जो है हमारा चैप्टर 6। ठीक है, साइंस का चैप्टर है, वो है हमारा चैप्टर 6, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था टिश्यू के बारे में। अब हम लोग एनिमल टिश्यू पे थे, एनिमल टिश्यू का इंट्रोडक्शन भी दे दिया था, सारा एनिमल टिश्यू सब कुछ पढ़ चुके थे। अब एनिमल टिश्यू में हम लोग क्या करेंगे वाले हैं एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है क्या नहीं, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था। अब आगे देखते हैं एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। सो एपिथेलियम टिश्यू हम लोग अब स्टार्ट कर लेते हैं। एपिथेलियम टिश्यू में मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले मैं एक बार और रिकैप कर दूं। तो हम लोग देखेंगे एपिथेलियम टिश्यू। देन एपिथेलियम टिश्यू में हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, एपिथेलियम टिश्यू में पहले मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था, देन उसी इंट्रोडक्शन को एक बार रिकैप कर लेते हैं। एपिथेलियम टिश्यू में करना क्या है कि माउथ है हमारा, तो मुंह जो है हमारा, मुंह में क्या है, जैसे कि मुंह के अंदर वाले जिसको हम लोग गाल बोलते हैं, उसे चिक बोलते हैं। आप उसे क्या करो, अपने जीभ से उसे टच कीजिए तो वो क्या होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, मतलब एकदम सॉफ्ट लगता है। उसमें क्या पाया जाता है, एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। और एपिथेलियम टिश्यू जो है हमारा वो क्या होता है, बहुत वीक होता है। मतलब एपिथेलियम टिश्यू को थोड़ा देर के लिए हम अगर अपने दांत से उसको चबाते रहे, हल्का दांत उस पर मारे ना, तो उसमें से ब्लड आ जाता है, तो वो क्या हुआ, बहुत थिक होता है। और भी मैंने बहुत सारा बात बताया था, जो आप लोग इससे पिछले वाले वीडियो को अटेंड किए हो तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं एपिथेलियम टिश्यू। The covering or protecting tissue in the animal body is epithelium tissue। अब आप लोग बोलोगे कि एनिमल बॉडी को तो स्किन कवर करता है, लेकिन ये एपिथेलियम टिश्यू कहाँ से आ गया। सो उसी स्किन को हम लोग एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं साइंस में। एपिथेलियम कवर मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटी विद इन द बॉडी। एपिथेलियम टिश्यू क्या करता है कि बॉडी को कवर करता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है किडनी का। अगर किडनी के ऊपर जो ये हमको दिख रहा है, ये मसल्स टाइप का जो एक स्किन दिख रहा है पूरा साइड का, वो हमारा एपिथेलियम टिश्यू है। अगर वो नहीं रहेगा तो हमारा जैसे है वैसे सब कुछ दिखेगा, जैसे उसमें ब्लड वेसल है, कैसे क्या है, सारा चीज़ हम लोगों को उसमें विजिबल होगा। एपिथेलियम टिश्यू उस पर जाके उसको पूरा कवर कर देता है। Then it also form a barrier to keep different body system separated। और ये क्या करता है, मतलब बॉडी सेपरेटेड में भी काम करता है। The skin, the lining of mouth, the lining of blood vessels, lungs, alveoli and kidney tubules are made up of epithelium tissue। ये सब जो क्या होते हैं, हमारे एपिथेलियम टिश्यू से मिलके बने होते हैं। क्या क्या एपिथेलियम टिश्यू से मिलके बनते हैं, एक तो हो गया हमारा लंग्स, एलोवॉइल, लिगनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स मीन्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को फिगर भी ड्रॉ करके बताया था, फिर से एक बार फिगर ड्रॉ कर देती हूँ। ये हो गया हमारा ब्लड वेसल्स, इसी होके हमारा ब्लड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, राइट, फ्लो हो रहा है इस होके ब्लड। तो इसको जो कवर किया हुआ है वो हमारा क्या है, एपिथेलियम टिश्यू है। ये हमारा ब्लड वेसल है और ऐसे अपना ब्लड फ्लो कर रहा है। सो ये हो जाएगा हमारा एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू सेल आर टाइटली पैक्ड अ कंटिन्यूअस सेट। अब आप लोग बोलोगे कि ये टाइटली पैक्ड क्यों होता है। टाइटली पैक्ड होने के पीछे भी बहुत रीज़न है। जैसे कि हम लोगों के साथ होता है कि अगर किसी को जख्म हो गया या फिर कोई कहीं पे गिर गया, बहुत सारा प्रॉब्लम, ठीक, तो वो वहाँ पे गिर गया, उसके बाद क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना जल्दी से इसे डिटॉल करो और उस पर कुछ बांध लो, पट्टी वगैरह कुछ भी बांध लो। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हमारा जैसे कि ऊपर के स्किन का बात करते हैं, हमारा स्किन कट गया, एपिथेलियम टिश्यू हमारा हट गया थोड़ा, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर अच्छे से पूरा
क्रीम वगैरह लगाते हैं सारा, उसको जल्दी से चाहते ठीक हो जाए, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया इंटर कर सकता है। अगर बैक्टीरिया इंटर हमारे बॉडी में कर गया, बैक्टीरिया वायरस कुछ भी, तो वो क्या कर देगा, उतना दूर में हम लोगों को जख्म हो जाता है, जिसके कारण हमारे उतने दूर का मसल्स क्या होता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं। इसी के कारण होता है ये क्या है, टाइटली पैक्ड है, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें थोड़ा भी स्पेस नहीं होता है। अगर स्पेस होगा तो क्या होगा, कीड़ा वगैरह इसमें चला जाएगा, इसीलिए इसमें स्पेस नहीं होता है, ये टाइटली पैक्ड होता है। दे हैव ओनली अ small amount of cementing material between them, almost no intercellular space। अब देखो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये सीमेंटिंग मटेरियल टाइप होता है। सीमेंटिंग मटेरियल टाइप मीन्स एकदम थोड़ा भी स्पेस नहीं होता है, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपका होता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि कोई बिल्डिंग बन रहा है, कोई भी घर बन रहा है, तो पहले क्या होता है, ईंट रखती हैं, फिर ईंट के बीच में हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे सीमेंट लगाते हैं, ईंट के बीच में सीमेंट लगाते हैं, ठीक, फिर से ईंट रखते हैं, फिर सीमेंट लगाते हैं। मतलब इसमें हो क्या रहा है कि बीच बीच में सीमेंट लगा हुआ है, ईंट भी है और बीच बीच में हमारा क्या लगा हुआ है, सीमेंट लगा हुआ है। ओके, सो इसका मतलब यही हुआ। अब आगे देखते हैं। ऑब्वियसली एनीथिंग इंटर और लिविंग द बॉडी मोस्ट क्रॉस एट लास्ट ऑफ द लेयर एपिथेलियम टिश्यू। और क्या होता है, एपिथेलियम टिश्यू को, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एपिथेलियम टिश्यू हम लोगों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। मान लो एपिथेलियम टिश्यू क्या करता है, एक प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसको एक काम मिला होता है, जिसके कारण, जैसे कि इसीलिए कुछ भी होता है, अगर हमारे ऊपर स्किन ना हो, मतलब हमारे बॉडी के ऊपर एपिथेलियम टिश्यू ना हो, फिर क्या होगा, कुछ भी होगा तो हमारे मसल्स पे डायरेक्टली अटैक करेगा, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये एपिथेलियम टिश्यू क्या करता है, उसको कवर करने का काम करता है। जैसे कि कोई भी गिफ्ट है, ओके, जैसे मान लेते हैं ये हमारा गिफ्ट बॉक्स है, गिफ्ट बॉक्स के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक रैपर लगा देते हैं। उस रैपर को लगाने के कारण क्या होता है कि गिफ्ट बॉक्स जो है हमारा अच्छे से वो क्या होता है, उसमें अपना प्रोटेक्ट रहता है, एकदम अच्छे से वो उसमें उसके अंदर रहता है। ओके, ये हो गया हमारा एपिथेलियम टिश्यू। एज अ रिजल्टेड द permeability of cells, virus epithelium play an important role and irrigation of exchange of material between body and external environment and also between different part of the body। इसमें एपिथेलियम टिश्यू एक रोल प्ले करता है, जो क्या करता है, मतलब बॉडी में कोई चीज़ का एक्सचेंज करता है। आगे देखते हैं क्या चीज़ का एक्सचेंज। Regarding all the type of epithelium tissue are usually separated from underlying tissue are extracellular fiber basement membrane। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को फिगर में दिया हुआ है बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है और उसके ऊपर हमारा टिश्यू होता है। अब देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन मतलब ये जो नीचे वाला सरफेस है वही होता है बेसमेंट। जैसे कि हमारा घर है, राइट, तो अगर कोई पूछता है कि घर में कैसे क्या है, तो हम पहले बोलते हैं कि बेसमेंट है हमारा, फिर ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर। हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि पहले हमारा ग्राउंड फ्लोर है, फिर फर्स्ट फ्लोर है, फिर बेसमेंट है। बेसमेंट मतलब होता है नीचे, और उसी बेसमेंट के ऊपर हमारा क्या होता है, टिश्यू उस पे प्रेजेंट होता है। डिफरेंट एपिथेलियम टिश्यू फिगर 6.9, जैसा कि मैंने आप लोग को फिगर दिखा दिया। सो डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विथ देयर यूनिक फंक्शन। और इसमें जो कुछ टिश्यू है वो कॉल्यूमिनार एपिथेलियम है, क्यूबोडिकल है, जो इसमें टिश्यू है वो क्या करते हैं, अलग अलग टिश्यू अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दिस सेल lignin blood vessels along alveoli where transportation of substance occur through a separately permeable surface. There is a simple flat kind epithelium. This is called simple squamous epithelium means scales। अब देखो
इसमें क्या होता है, यहाँ के बाद हम लोग अब यहाँ आ जाएंगे, मीन्स स्किल्स ऑफ स्किन, सिंपल स्क्यूमस। अब देखो स्किन के बाद मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ के बारे में बोल रहा है, स्क्यूमस के बारे में। अब हम लोग आ चुके हैं किसके, कहाँ पे आ चुके हैं, एपिथेलियम टिश्यू के पार्ट पे। कितने पार्ट होते हैं, मेनली यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं, स्क्यूमस, कॉल्यूमिनार, क्यूबोइडिकल एंड स्ट्रेटिफाइड। ओके, कॉल्यूमिनार, क्यूबिकल एंड कॉल्यूमिनार हो गया ये सारा, ये 4 है। इसमें 2 और है जो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन वो है। अब देखो स्क्यूमस टिश्यू के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि मान लेते हैं यहाँ पे ये इसका बेसमेंट है, राइट। मैं यहाँ पे बनाती हूँ, मान लेते हैं ये हमारा बेसमेंट है। बेसमेंट के ऊपर अगर एक ही बेसमेंट के ऊपर सिंगल लेयर ऑफ सेल हो, मतलब सेल का एक ही लेयर हो, वो हो जाता है हमारा स्क्यूमस एपिथेलियम। और ये होता कैसा है, ये बिल्कुल टाइल लाइक, मतलब ये बिल्कुल चपटे चपटे होते हैं। मैंने आप लोगों को फिगर में भी बताया था कि टाइल लाइक कैसा होता है। जैसे कि किसी के भी घर में जैसे कुछ लगता है टाइल्स वगैरह, तो वो क्या होता है, बिल्कुल चिपटा चिपटा होता है। तो टाइल लाइक ये होता है हमारा टिश्यू। अब हो गया स्क्यूमस। अब स्ट्रेटिफाइड क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड भी इसी की तरह है, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस। इसमें क्या है कि एक ही बेसमेंट पे सिंगल लेयर ना होके उससे ज़्यादा लेयर हो, मीन्स स्क्यूमस में एक ही लेयर होना चाहिए और स्ट्रेटिफाइड में एक से ज़्यादा लेयर ऑफ सेल्स होना चाहिए, टिश्यू होना चाहिए, जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस टिश्यू। अब हम पहले इस दोनों के बारे में इधर पढ़ लेते हैं, देन स्टार्ट करेंगे। सिंपल स्क्यूमस एपिथेल सेल्स आर एक्सटर्नली थिन एंड फ्लैट फ्रॉम आर डेलिकेंस लिग्निंग। मैंने आप लोगों को बताया कि ये बिल्कुल पतले पतले होते हैं, टाइल लाइक एकदम चपटे चपटे होते हैं और बिल्कुल चौड़े चौड़े होते हैं। और इसमें क्या होता है, ये लिग्निंग होता है इसमें। दीज ऑक्यूफक्स एंड द लिग्निंग ऑफ द माउथ आर कवर विथ स्क्यूमस एपिथेलियम। अब देखो लिग्निंग ऑफ माउथ मतलब हमारे मुंह में भी एक लिग्निंग होता है, उसमें भी क्या होता है, स्क्यूमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ एपिथेलियम, स्क्यूमस एपिथेलियम। अब देखो हमारा जो स्किन है, जो हमारे बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट किया हुआ है, आउटर कवरिंग पार्ट है, वो भी क्या चीज़ से मिलके बना होता है, हमारा स्क्यूमस एपिथेलियम से। स्किन एपिथेलियम सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर ऑफ प्रिवेंट वेयर एंड टियर। इसमें क्या होते हैं, इस जो स्किन एपिथेलियम टिश्यू है ये अरेंज होते हैं बहुत मैनी एंड टियर, मतलब अलग अलग तरीके से। सिंस दे आर अरेंज इन पैटर्न ऑफ लेयर, और ये एक ही पैटर्न होता है, मतलब बेसमेंट एक है और उसी पे लेयर लेयर बना के वो होता है। द एपिथेलियम टिश्यू इज कॉल्ड स्ट्रेटेड स्क्यूमस एपिथेलियम। और इस एपिथेलियम टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेड एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। ये भी समझ में आ गया, एक बेसमेंट पे लेयर लेयर सेल बना के रहते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम वो कहलाते हैं। देन where observation and secretion occur as the inner lining of intersine tail epithelium cells present। अब देखो inner lining of intersine में हमारे पेट में जो present होता है इंटरसाइंस, उसमें क्या होता है, सेल present होता है, उस एपिथेलियम में सेल्स present होते हैं। This columnar meaning pillar like epithelium facility movement occur epithelium barrier in the responsibility tract to the columnar epithelium also has a cilia। देन देखिए कॉल्यूमिनार एपिथेलियम के जो सेल होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, पिलर लाइक। अब मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताई थी कॉल्यूमिनार एपिथेलियम टिश्यू के बारे में, एक बार फिर से बता देती हूँ। ये है हमारा कॉल्यूमिनार एपिथेलियम टिश्यू, राइट। यहाँ पे देखो एक बेसमेंट है, बेसमेंट पे कॉलम लाइक होगा, कॉलम लाइक टिश्यू जो बना होगा
उसे हम लोग बोलते हैं कॉल्यूमिनार एपिथेलियम टिश्यू। हाँ देखो, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे एक ही है, मीन्स एक ही ये बिल्कुल है और उस पर कॉलम लाइक पूरा टिश्यू प्रेजेंट है, कॉल्यूमिनार एपिथेलियम टिश्यू हो गया। ये होता है और इसके बीच में सेल्स भी होते हैं, सो सेल्स भी देना जरूरी है। क्या हो जाता है मेरे से, हो गया। अब देखो कॉल्यूमिनार एपिथेलियम टिश्यू में सीलिया क्या होता है। सीलिया इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सीलिया मीन्स हो जाता है हमारा हेयर लाइक, मीन्स कॉल्यूमिनार के ऊपर हमारा हेयर लाइक होता है, हेयर टाइप हो जाता है। देखो ये हमारा कॉल्यूमिनार है, इधर ना मैं इधर समझाती हूँ, उस पर कुछ हेयर लाइक सब्सटेंस मीन्स हेयर लाइक टाइप हो जाएगा, ऐसे हेयर हो जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं सीलिया। ये हमारा प्रेजेंट कहाँ होता है, नोज़ में, जैसे कि नोज़ में हेयर है, सीलिया नोज़ में भी प्रेजेंट है। तभी भी हम लोगों को क्या होता है, छींक वगैरह होता है तो हमारे नाक में क्या होता है, डस्ट वगैरह चला जाता है, तो हेयर जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है हमको या फिर हम सभी को डस्ट वगैरह से, राइट। अब देखो सीलिया के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन, वो कैसा होता है, हेयर लाइक होता है। ऑन दी आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियम, ये आउटर सरफेस होता है एपिथेलियम के, इनर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आउटर ही हो। दीज सीलिया कैन मूव देयर मूवमेंट पुशेस एंड द मसल्स फॉरवर्ड टू क्लीन इट। फिर this type of epithelium is known as ciliated columnar epithelium. Then क्या होता है, इस टाइप के जो हमारे मसल्स होते हैं, सीलिया टाइप के जो मसल्स होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। अब लास्ट है हमारा क्यूबोडिकल एपिथेलियम। क्यूबोडिकल एपिथेलियम के बाद हम लोग कनेक्टिव टिश्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्यूबोडिकल एपिथेलियम विथ ट्यूब शेप सेल्स। मैंने आप लोगों को बताया था कि क्यूबोडिकल एपिथेलियम के जो शेप होते हैं वो कैसे होते हैं, क्यूब सबने देखा है, तो वो क्यूब लाइक होते हैं, जैसे कि ये क्यूब बना हुआ है। देन अब है हमारा एक लास्ट क्यूबोडिकल एपिथेलियम। क्यूबोडिकल एपिथेलियम व्हेन क्यूब शेप्स। अब इसके जो मैंने आप लोगों को बताया कि इसके जो शेप कैसे होते हैं, क्यूब लाइक होते हैं, मतलब ये क्यूब लाइक नहीं मानो तो हमारे बॉडी में ऐसा ऐसा होता ही है प्रेजेंट, इसीलिए हम लोग इसको क्यूब बोलते हैं। From the lining of kidney tubules and duct salivary glands where it provide mechanical support। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें स्लेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे किडनी के ट्यूब में स्लेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एपिथेलियम सेल्स ऑफ्टेन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन was gland cells which can secrete substance at the epithelium surface। फिर क्या होता है, ये जो हमारा aquaric sometimes a protection of epithelium tissue flawed inward and multicellular gland is formed due to गैंडिलियर एपिथेलियम। इसमें क्या होता है, कुछ टाइम एपिथेलियम टिश्यू क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है क्या चीज को, फ्लड इन्वॉल्व मल्टीसेलुलर ग्लैंड में भी ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। देन हमारा ये जो चैप्टर था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। और हाँ, इसमें एक चीज दिया हुआ है या नहीं, अभी तक तो नहीं दिखा, इसमें एक देखती हूँ मैं, इसमें कुछ होगा जो हमारे क्या होता है, किडनी वगैरह को, मतलब एक ना फोल्डिंग टाइप ऑफ सेल होता है। मे बी आप लोग इसमें पढ़ना, फोल्डिंग टाइप ऑफ सेल इसमें मे बी मिल जाए, क्योंकि नहीं भी मिल सकता है। फोल्डिंग टाइप ऑफ सेल्स में क्या होता है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, बेसमेंट है, ओके। बेसमेंट के ऊपर एक लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट है हमारा,
एक लेयर ऑफ टिश्यू प्रेजेंट है। अब देखो ये प्रेजेंट है, देन क्या होगा, ये धीरे 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 ये क्या होता है, ऐसे थोड़ा घूम जाता है, नीचे की तरफ मुड़ जाता है हमारा, राइट। ये मुड़ जाने के बाद इसका एक नाम है, मेरे को एक्चुअली अभी याद नहीं आ रहा। तो ये मुड़ जाने के बाद ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट कहाँ पे होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन ये होता है कि जब हम लोग मॉर्निंग में, आप लोग के साथ होता होगा, जब मॉर्निंग में सो के उठते हो तो आप अपने नोज पे देखोगे, फेस पे देखोगे कि ऑयल ऑयल सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसी में ये सेल अपना क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिसके कारण हमारे साथ ऐसा होता है। एक बार मेरे को चेक करने दो कि ऐसा कहाँ पे हो रहा है, मे बी क्यूबोडिकल में भी होना चाहिए। एपिथेलियम ग्लैंडर सेल्स, स्पेशली ग्लैंडर सेल्स, ओके, हाँ, इस शायद स्पेशली ग्लैंडर सेल्स है। मैं इसके बारे में आप लोगों को एक बार कल रिकैप दे दूंगी इसके बारे में। बस अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आपको इस चैनल पे सारे टॉपिक का नोट्स भी मिल जाएगा, जहाँ तक कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो सारा नोट्स भी मिल जाएगा, और क्वेश्चन आंसर का भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बिटवीन द बुक के क्वेश्चन तो मैं वीडियो में ही करवा देती हूँ, और जो हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो आप लोगों को अपलोडेड वीडियो में मिल जाएगा। और नोट्स वगैरह भी सारा जैसे मैं बनाई हूँ वैसे ही आप लोगों को सारा नोट्स बनाना है। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाता है, मतलब थोड़ा भी डाउट नहीं होता है, तो अच्छी बात है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप कमेंट किया कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।